दोस्तों, हमारे बहुत से किसान भाइयों ने मालूम किया है कि हमने गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोया है, उसका जमाव कम आया है। हम क्या करें, कैसे इसका जमाव पूरा हो सकता है और हमें उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये गेहूं कटाई के बाद ज़्यादा आती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है और गन्ना भी हमारा ज़्यादा उम्र का होता है। उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा कम हो जाती है और चीनी की मात्रा उसमें बढ़ी हुई होती है, तो इससे जमाव कम आता है। और हम विशेष ध्यान नहीं दें तो इसका जमाव कम आता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि इस पर ध्यान नहीं दें तो हमारा जमाव कम होने से उत्पादन कम रह जाता है और उसका पूरा उत्पादन नहीं मिल जाता है। कुल मिलाकर इसका जो खामियाजा होता है, हमारा लाभ कम होने से होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम क्या करें, इसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, दोस्तों आपकी फसलों में जो समय समय पर समस्याएं आती हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये जो हमारी समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि जमाव कम आता है तो इसके लिए कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जिससे जमाव पूरा हो जाए। तो इसके लिए हमें 5 प्रयास करने होंगे और इस समस्या से हमें निजात पाना होगा और अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमें कार्य करना है वो ये करना है, जहाँ जहाँ पर हमारे गन्ने के पौधे नहीं जमे हैं, यानी कि गैप ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे पास यदि नर्सरी है, यदि हमारे पास नर्सरी नहीं है तो हम कहीं पड़ोस से दूर से नर्सरी मंगाकर वो नर्सरी रोप दें, तो ये सबसे बढ़िया कार्य है। यदि नर्सरी प्राप्त नहीं हो पाती है तो अगले साल ध्यान रखें कि हम थोड़ी बहुत नर्सरी तैयार कर लें। और यदि इस समय नर्सरी नहीं है तो यहाँ पर आप गन्ने के टुकड़े दबा दें, 2 आँख वाले टुकड़े इस समय दबा दें, और इससे गैप बढ़ जाएगा और इससे हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और हमें पूरा उत्पादन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, दूसरा जो काम आपको करना है वो ये करना है, आपको 1 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया, और उसमें 10 किलोग्राम सागरिका लेनी है और इसे गन्नों की जड़ों में बिखेर कर आप सिंचाई कर दें। और दोस्तों, तीसरा काम ये करना है आपको कि आप इसकी जुताई खुदाई समय पर करते रहें, जिससे जो जड़ें हैं उनकी जो मिट्टी है वो सॉफ्ट बनी रहे, मुलायम बनी रहे, जिससे कल्लों की संख्या हमारी बढ़ती रहे और हमारे गन्ना अच्छा विकास करता रहे। और दोस्तों, चौथा जो कार्य है वो ये करना है कि हमें विभिन्न प्रकार के जो रोग आते हैं, चाहे आपका पोका बोइंग है या और भी कोई रोग है, उसका विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए किसी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर लें और चैनल पर इससे संबंधित वीडियो हैं, आप देखकर जानकारी प्राप्त करके आप इसका इलाज कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो आपको कार्य करना है वो ये करना है कि आप जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाए और अगली जुताई खुदाई के बाद हमें इसमें या तो फर्टेरा का ही प्रयोग करना है, या वर्टाको का प्रयोग करना है, या कोराजन का प्रयोग करना है। इन तीनों में से एक का हमें प्रयोग करना है और उसके बाद सिंचाई करनी है, और उसके बाद 2-3 दिन बाद एक सिंचाई और करनी है, अर्थात डबल सिंचाई करनी है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे गन्ने का जो उत्पादन मिलेगा वो पूरा मिलेगा और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इससे हमें छुटकारा मिलेगा, यानी कि हमारा जो कल्ले हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। और हम जब दवा का इसका स्प्रे कर देंगे तो हमारे में पोका बोइंग से ही बचाव रहेगा। और जब हम फटेरा या वर्टाको या कोराजन का इस्तेमाल कर लेंगे तो टॉप बोरर जैसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारा गन्ना बराबर विकास करता रहेगा। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।